यदि आप सभी का संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम संस्कृत ध्येय मंत्र का उच्चारण करके फिर कक्षा के अग्रे पड़ावों की ओर चलेंगे। तो ध्येय मंत्र करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं माहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो सर्वप्रथम पुनस्मरण रोज की भांति हम लोग प्रतिदिन पुनस्मरण अवश्य करते हैं। आप सब भी अगर मान लीजिए वीडियो देखे हों और विस्मृत हो गया हो तो वो मैं पुनः स्मरण करवा देता हूं कि फिर से आपको स्मरण में आ जाए आपके। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हाँ, नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द अर्थात तत्शब्दस्य बहुवचनम नपुंसक लिंगम किम, तो तत् ते तानी। तो तत् और तानी, तत् एक वचनम, तानी बहुवचन का हम लोगों ने अभ्यास किया। ठीक है। तो और क्या किया? तो एतत् एते एतानी। तो एतत् एक वचन और एतानी बहुवचन और ते एते ये द्विवचन है। ठीक है। ते जो द्विवचन है तत् ते तानी वो स्त्रीलिंग जैसे है, सा ते ता, अब वैसे ही चलेगा। और पुल्लिंग का देखा जाए तो बहुवचन है। हाँ, और एते, हाँ पुल्लिंग में वहां दोनों बहुवचन है। एतत् एते यहाँ द्विवचन है, पुल्लिंग में बहुवचन है। तो इसलिए वहां कंफ्यूज नहीं होना है। वो आप देखेंगे ना तो तत्शब्द के रूप देख लीजिएगा, तत्शब्द एवं ऐसे होता है। तो आपको वहां मिल जाएंगे तीनों लिंग में अलग अलग। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे पुरातन स्मरण। तो एक बार कर लेते हैं। तत् पुस्तकम तानि पुस्तकानि। हाँ, पुस्तकानि तानि फलानि। हाँ, कानि फलानि तानि फलानि तानि गृहाणि कानि गृहाणि कानि वस्त्राणि कानि करवस्त्राणि कानि व्यजनानि कानि वनानि कानि फलानि कानि यानानि। हाँ, कानि यानानि सम्यक। हाँ, कानानि यानानि मास्तु, कानानि यानानि मास्तु, कानि कानि यानानि। कानि यानानि प्रश्न है और तानि यानानि उत्तर है। उत्तरम अस्ति तानि यानानि। स्पष्टम? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, कानानि नहीं बोलना है। कानानि असम्यक अशुद्धम अस्ति। तो शुद्धम तानि कानि तानि कानि कानि तानि तानि कानि ऐसे। एतानि एतानि पुस्तकानि एतानि पुस्तकानि उपनेत्राणि उपनेत्रम उपनेत्राणि एतानि उपनेत्राणि। स्पष्टम? एतानि उपनेत्राणि। इतोपि बहूनि शब्दाः बहवः शब्दाः सन्ति वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु। तो ये हम लोगों ने नपुंसक लिंग में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ जो हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है उन सभी का एक साथ
यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ आप ये देख लीजिए, यहाँ देखिए एक वचन के अंतर्गत हम लोगों ने सह पढ़ा, सह अर्थात वह, सह बालकः। हाँ, क्या हम लोगों ने पढ़ा? सह बालकः। कह बालकः? सह बालकः। ये इसका प्रश्नवाचक है। क्या है ये इसका प्रश्न है। कह बालकः सह बालकः। अभी इसके बहुवचन में जाएंगे तो ते बालकाः, के बालकाः, ते बालकाः। ये जो के है, के इसके बहुवचन का प्रश्न है और ये इसका है। ठीक है, तो इसके साथ इसको प्रश्न के रूप में प्रयोग करेंगे और इसके साथ इसको प्रश्न के रूप में प्रयोग करेंगे, है ना। के बालकाः ते बालकाः। वही ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। ठीक है, ये याद रहे, है ना। अब पुनः सा, सा ताः, सा बालिका, हाँ बालिका। पुनः ताः बालिकाः, हाँ ये काः बालिकाः, का बालिका, सा बालिका। तो ये इसके साथ प्रयोग होगा और ये इसके साथ प्रयोग होगा। ठीक है, स्पष्टम। अब देखिए आगे क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत है ये, और अब है नपुंसक लिंग, है ना। तो तत् पश्यन्तु तत्, तत् तानि, तो तत् पुस्तकम, हाँ तत् पुस्तकम, सम्यक। पुनः पुस्तकानि, हाँ पुस्तकानि, कानि एवं, तो तानि पुस्तकानि। प्रश्न क्या होगा? कानि पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि। तो इसके तानि के साथ क्या प्रश्न रहेगा? कानि। प्रश्न जब भी करेंगे कानि का प्रयोग करेंगे, और तत् का प्रयोग करेंगे तो किम पुस्तकम, किम पुस्तकम, तत् पुस्तकम। ठीक है, तो ये हमारा इतना है। सह एक बार आप अच्छे से देख लें। हाँ हाँ, अभी देखें। सह ते, एक वचन सह, बहुवचन ते, पुल्लिंगः, कः के प्रश्नवाचकः, पुनः सा ताः स्त्रीलिंगे, सा एक वचनम, बहुवचनम, ताः प्रश्नवाचकम, का काः, पुनः एक वचनम तत् नपुंसक लिंगम अस्ति, तानि बहुवचनम नपुंसक लिंग है। ठीक है, प्रश्न किम, किम और कानि, ये दोनों नपुंसक लिंग के प्रश्न हैं। ठीक है, स्पष्ट है, स्मरण रहेगा आप सभी को। तो अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ ये देखिए, अभी हम लोगों ने जो दूर की अपेक्षा के लिए पढ़े, अपने से दूर के प्रयोग के लिए जो पढ़ा था वो देखा, और अब यहाँ देखिए समीपस्थ देखेंगे, अर्थात हमारे जो समीप वस्तुएं हैं उनके लिए जो प्रयोग करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ ये देखिए एक वचन, हाँ एक वचन बहुवचन है, तो एक वचन में सह, ये वही है, हाँ ये देखिए एषः, यानी एक साथ दे दिया, सह ते तो है ही है, एषः एते, तो ये इसका एषः और एते। प्रश्नवाचक वही लगेगा जो हम लोगों ने पूर्व में देखा है, कहा, कहा के, यहाँ दोनों के साथ कहा लगेगा, यहाँ पे ये, ठीक है, क्या लगेगा? कहा, और इन दोनों के साथ प्रश्न क्या लगेगा? के। ठीक है, ते के, एते के, पुल्लिंग में। स्पष्ट है। अब यहाँ ये देखिए, यहाँ क्या लग जाएगा? का, स्त्रीलिंग में, और यहाँ क्या लग जाएगा? काह, क्या लग जाएगा? काह। तो सा का, एषा का, तो जैसे हम लोगों ने पूर्व देखा एषा, तो एषा बालिका, एताह बालिकाः। ठीक है, एताह बालिकाः, गायिकाः, लेखिकाः, कुछ भी हम वहाँ शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ नपुंसक लिंग में किम, क्या प्रश्न आ जाएगा? दोनों के साथ, और इसके साथ क्या आ जाएगा? यहाँ ये देखिए कानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कानी, तानी कानी, एतानी कानी। ठीक है, नपुंसक लिंग में। तो ये हमारा अभी आप सभी लोगों ने देखा। तो क्या देखा, एक बार हम लोग उच्चारण करेंगे। सह ते, एषः एते, सभी लोग बोलिए। सा ताः स्त्रीलिंगम, एषा एताः स्त्रीलिंगः, तत् तानि नपुंसक लिंगम,
एतत् एतानि नपुंसकलिंगे। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये अभी हम लोगों ने पूर्व में जो भी पढ़ी हम लोगों ने क्लासेस कक्षाएं की हैं, तो वो सभी इन्हीं से संबंधित है, इसको आपको जरूर ये स्मरण रखना है। ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने पूर्व में संख्याएं पढ़ी थी। मैंने अलग अलग भाग एक संख्या को पढ़ाया था जो कि 1 से 20 पर्यंत आसीत, 1 से 20 तक थी, और फिर हम लोगों ने नीचे की संख्याओं को सीखा, अर्थात 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये हम लोगों ने नीचे से सीखा। और अब हम फिर दूसरे भाग में क्या सीखा, तो 1 से पूरा 50 तक सीखा, देखना, संख्या पढ़ना, उच्चारण करना। और अभी हम लोग 50 से 50 शत पर्यंतम, शतम पर्यंतम वयम पश्यामः। ठीक है। तो मैं आपको सरल विधि से स्मरण करने का भी एक प्रावधान भी बताऊंगा, सरल विधि भी बताऊंगा, कैसे 1 मिनट में आपको संख्याएं याद होंगी, कोई कठिन नहीं है। ठीक है। तो बिना विलंब की हम लोग संख्याओं पे आते हैं। भाग 3 संख्या। ठीक है। अब यहाँ देखिए 51 से, तो हम लोगों ने पूर्व में 1 से 50 तक पढ़ा ही था, तो स्मरण हम लोग अंतिम में करेंगे, प्रारंभ से लेके 100 पर्यंत। अभी इसको 50 से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ ये देखिए 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 60। अब आप देखिए पूर्व में हम लोगों ने 50 पढ़ा था, 50, 50 को हम लोग 50 कहते हैं। तो हमने क्या किया है, तो हमने 1, 2, 3 और चतुः यहाँ तक ध्यान देते हुए सिर्फ आगे 50 जोड़ते गए हैं। यहाँ देखिए सब जगह 50 लगा है। हाँ, और फिर इसके बाद यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, ये समान संख्या है, कोई समस्या नहीं है। हुआ तो नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ देखिए 5, 60 है, अब उसके आगे हम सिर्फ 50 जोड़ते गए हैं, 50 ही जोड़ दिया और 57, 58, 59 संख्या तैयार हो गई। हाँ, कठिन है रविंद्र भैया? नहीं कठिन। तो ऐसे हम लोगों को संख्या स्मरण करनी है। ठीक है। और फिर आगे देखिए। ठीक है। तो एक बार पुनः इसका उच्चारण करेंगे। 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 60। ठीक है। आगे चलें तो यहाँ देखिए अग्रे, एक निमेष, इदानीम् अग्रे चलामः। पश्यन्तु, दृश्यते सम्यक्? दृश्यते? थोड़ा सा लग रहा है कलर डाउन, वर्णः किंचित न्यूना अस्ति। पश्यन्तु, षष्ठी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तब यहाँ 1 षष्ठी, देखिए वैसा ही है सब, 1, 2, 3 चतुः है, वही है ना। तो यहाँ देखिए 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, 4 षष्ठी, 5 षष्ठी, 6 षष्ठी, 7 षष्ठी, 8 षष्ठी, 9 षष्ठी, 70। ठीक है, स्पष्ट हुआ। यहाँ भी देखिए 5, 6, 7, 8 है। अब बस हम लोग षष्ठी प्रयोग किए हैं। हम लोगों ने क्या किया है, षष्ठी ही बन गई पूरी संख्या। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, एक बार इसका स्मरण उच्चारण करेंगे। 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, 4 षष्ठी, 5 षष्ठी, 6 षष्ठी,
सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः। हाँ, सप्ततिः। ठीक है, अब हम लोग आगे की संख्या देखेंगे। तो इस सप्ततिः को लेके चलेंगे आगे, है ना। इस सप्तति को अब यहाँ से उठा लेंगे और आगे इसको रखेंगे, आगे स्थापित करेंगे। तो देखिए यहाँ ये देखिए, एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः। अब यहाँ देखिए विसर्ग का लोप हो गया और अर्ध सकार चतुस्सप्ततिः। हाँ, फिर आगे देखिए, हाँ फिर देखिए, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः, अशीतिः। तो यहाँ भी देखिए पंच षट सप्त वही है और बस हम सप्तति ही प्रयोग करते गए, है ना। पुनः एक बार, एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। ठीक है, स्पष्ट है। अब आगे देखिए, अब 81। तो अशीतिः को लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, हमने आ का लोप कर दिया है। यहाँ अशीतिः है तो यहाँ अ का लोप करते हुए हमने पूर्व के उसमें उसको जोड़ दिया है, यानी वहाँ मात्राएं स्थापित कर दी हमने। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, तो एक अशीतिः वैसे होगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, एकाशीतिः। क्या कर दिया, एकाशीतिः। हाँ, द्वयशीतिः। ठीक है, त्र्यशीतिः। ठीक है, त्र्यशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, पूर्ण डकार, हाँ, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। हाँ, पुनः एक बार हम, एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। ठीक है, स्पष्ट है प्रेम महोदय, स्पष्ट? हाँ, अस्ति। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, है सरल। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग संख्या को याद कर लेना है। मुझे ऐसा लगता है आप कक्षा को देखते देखते ही आपको संख्या स्मरण हो जाएगी, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आगे देखिए यहाँ, अब 91 वाली, तो एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः। यहाँ देखिए, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः। इसका जो उच्चारण होगा षण्णवतिः। हाँ हाँ, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। हाँ, शतम और खत्म, समाप्तम। हाँ? तो शतम। हाँ? तो इदानीं पुनः एक बार हम पठामः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। सम्यक। शत पर्यंत हम लोग ने देखा, 51 से शत पर्यंत। और अब हम आगे जो देखेंगे वो प्रारंभ से एक बार संख्या का उच्चारण करेंगे और फिर हम लोग कक्षा का विराम करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ देखिए, देखिए स्पष्ट दिख रही है महोदय, है ना? थोड़ा सा है, मैंने फोटो खींच के उसको जो है लगाया है, वहां भी दिखेगा, हाँ दिखेगा सबको। तो यहाँ देखिए, एकम पढ़ते चलेंगे, है ना? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश, हाँ चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत् एकपंचाशत् द्विपंचाशत् त्रिपंचाशत् चतुःपंचाशत् पंचपंचाशत् षट्पंचाशत् सप्तपंचाशत् अष्टपंचाशत् नवपंचाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः त्रयशीतिः चतुरशीतिः पंचाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवशीतिः नवाशीतिः नवशीतिः, है ना? नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम। सम्यक, ठीक है, स्पष्ट है? तो आशा है आप सभी को संख्या अति शीघ्र स्मरण हो जाएगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है आप सभी पे। तो सभी लोग अच्छे से अभ्यास करें, और आज हम लोग यहीं तक इतना ही पढ़ेंगे, और आगे आगे जो है शांति मंत्र है, शांति मंत्र उक्त्वा वयं कक्ष्यायाः विरामं कुर्मः। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्य पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो सर्वेभ्यः धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय।